नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। चैप्टर एक नया है दोस्तों जो आपके सामने पेश किया जाएगा। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें यह चैप्टर देखने को मिलता है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अपनी आज की इस क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको एक एक कर आपके सामने रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे बिंदु को हम लोग आपके सामने समझते चलेंगे। चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते और अपनी आज की इस क्लास को आपके साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास में मुख्य तौर पर हम लोग किन किन चीजों को पढ़ेंगे, हम लोग आप सभी के साथ दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इन दो शब्दों के बारे में कि बाजार और उपभोक्ता क्या होता है। उसके बाद हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग एक आंदोलन को होते हुए देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता आंदोलन। ये है क्या वो समझेंगे। कंज्यूमर फोरम की जो पूरी कहानी है उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस और फिर इसी चैप्टर से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर मैं आप सभी के सामने दो शब्दों को रख रहा हूं, तो आप सभी के लिए इन दो शब्दों के अर्थ को पता होना बहुत जरूरी है। एक शब्द आपके सामने रखा गया है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं उपभोक्ता या फिर जिसे हम लोग ग्राहक के नाम से भी पुकार रहे हैं। भाई इसे उपभोक्ता भी कहा जाता है और इसे ही ग्राहक कहा जाता है जो सामान को क्या करता है दोस्तों, जो सामान को खरीदता है। जैसे आप और हम दुकान से, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से सामान को खरीदते हैं तो हमको उपभोक्ता कहा जाएगा या फिर हमें ग्राहक कहा जाएगा। वहीं वो व्यक्ति जो सामान को बनाता है उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं या फिर आप लोग देखते हैं कि उनको निर्माता भी कहा जाता है। कि अगर कोई कंपनी है वो अगर किसी सामान को बना रही है तो उसको उत्पादक या फिर निर्माता कहा जाता है और जो सामान को बेचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग दुकानदार कहते हैं। ये शब्दों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। उपभोक्ता, ग्राहक, उत्पादक जो सामान को बनाने वाली कंपनी हुई, दुकानदार जो सामान को बेचता है। अब यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि देश के अंदर मौजूद जो हमारे बाजार हैं उनमें उपभोक्ता अर्थात ग्राहकों की क्या स्थिति है और बाजारों की मदद से ही हमारे सारे के सारे जो आप देखते हैं कि ग्राहक होते हैं वो मौजूद। जब जब बाजार के अंदर ग्राहक होंगे तभी तो बाजार हमें दिखेंगे, है ना। इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उपभोक्ता या फिर जिसे हम लोग ग्राहक कहते हैं वो क्या करता है दोस्तों कि वो किसी सामान का इस्तेमाल करता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पर हमें ग्राहक तो नहीं मिले लेकिन बाजार होता हुआ दिख सकता है? नहीं भाई, बाजार तभी आपके स्थापित होते हैं जब उन बाजारों में जाने वाले ग्राहक होंगे। अगर ग्राहक ही नहीं होंगे, अगर आप देखते हैं कि उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो बाजार का अस्तित्व ही नहीं होगा, व्यापार ही नहीं हो पाएगा, चीजों को खरीदा और बेचा ही नहीं जाएगा, है ना। ग्राहक है, हम सामानों को खरीदने के लिए तैयार हैं तभी तो बाजार है। अगर ग्राहक अपने पैसे को खर्च करना ही नहीं चाहे तो क्या दुकानें, तो क्या बाजार अस्तित्व में आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो हम देखते हैं दोस्तों कि उपभोक्ता के बगैर, है ना, ग्राहकों के बगैर बाजारों की या फिर किसी भी कंपनी के बारे में सोचना पूरे तौर पर आप देखते हैं कि असंभव है ना। तो अगर ग्राहक सामानों को नहीं खरीदेंगे, अगर उपभोक्ता सामानों के लिए अपने पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो ना तो हमारे बाजार होंगे ना तो कंपनियां होंगी, कोई भी चीज हमें नहीं दिखेगी। तो कंपनियां हैं क्योंकि ग्राहक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या दिखती है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें दिखती है उपभोक्ता या फिर जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं या फिर हम लोग जिनको ग्राहक के नाम से भी पुकार रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्राहक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो कंपनियां होती हैं या फिर जो दुकानदार होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ये जो सामान है ना दोबारा से ये ग्राहक खरीदे। अलग अलग तरीके के डिस्काउंट दिए जाते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा और देखा होगा। अब आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत जैसे देश में, हमारे देश के अंदर जितने भी दुकानदार हैं जब ये सामान को बेचते हैं ये कुछ ना कुछ चालाकी चल लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? हम देखते हैं कि जब दुकानदार सामान को बेच रहा होता है तो वो क्या करता है दोस्तों, उसके अंदर थोड़ी चालाकी चल लेता है। जितना वजन है उससे कम हमें देखा जाता है कि वो तोल देता है। बहुत सी बार यह भी देखा गया है कि जो दुकानदार होते हैं वो मिलावट का सामान बेचते हैं। असली कंपनी वाला सामान जिससे उनको कम लाभ होगा वो नहीं बेचते, बल्कि घटिया क्वालिटी का मिलावट वाला सामान आप देखते हैं कि दोस्तों बेचा जाता है ना। और दुकानदार अगर इस तरीके से काम कर रहा है और ग्राहक को अगर इसके बारे में पता चल गया तो क्या आप कहीं शिकायत कर सकते थे? अगर हम लोग शुरुआती समय की बात करें, जब हमारे प्यारे भारतवर्ष को आज़ादी प्राप्त हुई थी
शुरुआती समय के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत मौजूद जितने भी दुकानदार थे वो सही तरीके से देश को चला रहे थे, सही तरीके से लेन देन होता था। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे जो चालाकी चल लिया करते थे, जितना वजन था उससे कम वजन का सामान तोलकर पूरे पैसे लेते थे, सामान का मिलावट करके सामान को बेचा करते थे। और ग्राहक को अगर ये बात पता चल भी जाती थी तो वो कहीं पर कंप्लेन कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय तक, शुरुआती समय में, आजादी के बाद हम देखते हैं कि हमारे ग्राहकों को लेकर कोई बड़ा कानून या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि कोई बड़ी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। अब अधिकतर हम लोग देखें दोस्तों कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, दुकानदार तो ग्राहकों को या फिर आप लोग देखते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको लूटते तो हैं ही, उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर आप ट्रेन में सफर करें, है ना, अगर आप लोग शुरुआती समय की बात करें, है ना, आज से लगभग 30-40 साल 50 साल पहले की या फिर 20 साल पहले की भी, तो उस समय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो ट्रेन में दिया जाने वाला खाना था वो बहुत ही दयनीय होता था, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती थी। भाई पैसा तो ये लोग पूरा लेते थे, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि भारतीय रेल जो थी वो घटिया क्वालिटी का सामान देती थी, इतना गंदा सामान होता था कि आप उसे खा नहीं सकते थे और उसकी कीमत भी बढ़ाकर मांगी जाती थी। अगर आप बहुत बार कभी हाईवे पर जा रहे हो, कहीं आप अगर अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा नानी के यहाँ अगर हाईवे से जा रहे हो, बस में जा रहे हो, और बस जब शहर से दूर है और शहर के बाहर अगर कोई दुकान है तो वहां पर जो सामान बेचा जाता है वो कीमत से ज्यादा बेचा जाता है। इस तरीके से भी आप देखते हैं कि जो ग्राहक हैं उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों उनका शोषण किया जाता है। शोषण का मतलब क्या है दोस्तों? शोषण का मतलब है कि हमारे इन ग्राहकों को लूटा जाता है ना। तो हमारे ग्राहक हुए या फिर हमारे ये जो उपभोक्ता हुए, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा था। आप देखते हैं कि ज्यादा सामान के पैसे ले लेते थे, कम वजन का सामान दे दिया करते थे, मिलावट का सामान चल रहा था। उसी के साथ अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो पूरा पैसा ले रहे हैं, अच्छी पूरा टिकट ले रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं वो एकदम बेकार है। उसी के साथ अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर आप शहर से कहीं दूर हैं, सामान लेने जा रहे हैं, जो शहर के बाहर की दुकान है, तो वहां पर सामान को महंगा बेचा जा रहा है और घटिया क्वालिटी का सामान आपको बेचा जा रहा है। तो इन तरीकों से आप देखते हैं कि जो हमारे ग्राहक थे उनका शोषण हो रहा था, या फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उनको लूटा जा रहा था। और इसीलिए, है ना, आप देखते हैं कि आजादी के बाद से ये कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर बहुत सी कंपनियां और बहुत से दुकानदार कुछ इस तरीके के कृत्य कर रहे थे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि देश में जरूरत उठती है किस चीज की दोस्तों? देश में जरूरत उठती है उपभोक्ता आंदोलन की। उपभोक्ता आंदोलन क्या है दोस्तों? ग्राहकों का आंदोलन, है ना। अर्थात आप देखते हैं कि हमारे देश में जो काला बाजारी होती है, काला बाजारी का मतलब कि सामान को इकट्ठा करके रख लिया जाता है ना। जैसे आप मान लीजिए कि अगर बाजार के अंदर प्याज की डिमांड बढ़ रही है, तो कुछ व्यापारी लोग प्याज को इकट्ठा रख लेंगे अपने पास, बाजार से प्याज पूरे तौर पर गायब कर देंगे, और फिर प्याज की कीमत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो उसे बेचना शुरू करते हैं। तो इससे दुकानदारों का, आप देखते हैं व्यापारियों का तो लाभ होता है, लेकिन जो गरीब हमारा ग्राहक है या फिर जो उपभोक्ता है उसका शोषण होता है। कम तरीके से वजन किया जाता था, जो पुराने तरीके हैं, है ना, मिलावट वाला सामान दिया जाता था। इन सभी तरीकों से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्राहक थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और आप देखते हैं कि देश में आजादी के बाद धीरे धीरे हमारे ग्राहकों के दिल में गुस्सा भरने लगा। और फिर समय आता है दोस्तों साल 1960 के आसपास का, और साल 1960 के आसपास आप देखते हैं कि हमारे देश में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो 1960 के अंदर देश के अंदर उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि साल 1970, यानी कि इसके 10 साल के बाद, बड़े लेवल पर आप लोग देखते हैं कि जो ग्राहकों की समस्याएं थी उन पर अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, अलग अलग तरीके के आप देखते हैं कि प्रदर्शन किए जाते हैं। और अब बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि साल 1970 के बाद ये जो आंदोलन था वो और पूरे भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैलने लगता है। तो ग्राहकों की जो अपनी समस्याएं थी कि उनको लूटा जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, कम वजन वाला सामान दिया जा रहा था, मिलावट वाला सामान दिया जा रहा था, पूरे पैसे लिए जाते थे, घटिया सामान दिया जाता था। इन सभी समस्याओं की वजह से आप लोग देखते हैं कि 1960 में, साल 1960 में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। 1970 तक आते आते ये बड़े लेवल पर हमें फैलता हुआ दिखता है। और फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों, फिर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा उपभोक्ता आंदोलन था ना, ये एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। ठीक है,
क्या बदलाव लेकर आता है दोस्तों, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इससे अपने आप को बचाएं कैसे? सर, क्या हमारे पास कोई तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का? मेरे लाल, घबराने की जरूरत नहीं है। साल 1960 में हमारे उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ, साल 1970 तक आते आते ये देश में फैलने लगा, और फिर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि सरकार को विवश होना पड़ता है। ग्राहकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए एक कानून हमारे देश के अंदर हमें बनता हुआ दिखता है, और इसी कानून को अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इस कानून को हम लोग कहते हैं भारत का उपभोक्ता आंदोलन, है ना। आप क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो साल 1986 में बना था, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है। तो साल 1986 में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारे हर उपभोक्ता है ना, उनको आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर साल 1986 में अब क्या दिया जाता है कि अब हमारे हर एक ग्राहक को लेकर आप लोग देखते हैं कि अधिकार मिल गया कि अगर अब आपको कोई दुकानदार हुआ, कोई कंपनी हुई, कोई झूठा वादा कर रहा है, कोई लुभावने वादे कर रहा है, जितना सामान बेचना चाहिए उतना सामान नहीं दे रहा, तो अब आपके पास अधिकार है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। उससे पहले तक नहीं था। तो साल 1986 में हम देखते हैं कि ये जो हमारा उपभोक्ता आंदोलन था ये सफल होता है, और हम सभी को क्या मिल जाता है दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको कोपरा भी कहते हैं, इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसे कहा जाता है, जो हमारे देश के अंतर्गत आता है। और इस अधिकार और इस कानून के बनने के बाद आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो ग्राहकों को लूटने संबंधी समस्याएं थी ना, वो आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर आपको कम होती हुई दिखती हैं, है ना। तो साल 1986 में हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत भारत के हर नागरिक को ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून मिल जाता है, एक अधिकार हमें मिल जाता है, और इसके तहत हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली क्या है दोस्तों? सबसे पहली है सूचना का अधिकार, कि जब भी आप कोई सामान लेने जाएंगे ना, तो आपको आप देखते हैं कि सामान से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन उस सामान पर मिलेगी, है ना। आप देखते हैं कि जो भी बनाने वाला, जो भी सामान को बनाने वाला उत्पादक होगा, वो क्या करेगा दोस्तों? उसके लिए ये जरूरी है कि वो आपको बताए कि अगर आपने चॉकलेट खरीदी है, अगर आपने टॉफी खरीदी है, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, तो उसके अंदर शुगर कितनी है, उसके अंदर फैट कितना है, उसके अंदर सोडियम कितना है, उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। तो हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन उत्पादक को देना, है ना, कंपनी को देना जरूरी है ना। हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन आप देखते हैं कि आपको दी जाएगी। इससे पहले तक, साल 1986 से पहले तक ये नहीं होता था, पता नहीं कैसा सामान बना दिया करते थे, लेकिन साल 1986 के बाद से ये अनिवार्य कर दिया गया कि देश में बना हर सामान जो होगा उसके पीछे पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इस सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि भैया इसके अंतर्गत क्या चीजें ऐड ऑन की जाएंगी। आपको वजन भी बताना होगा कि कितना वजन है, उसकी कीमत कितनी है, ये भी उसके ऊपर लिखी होगी, है ना। कहाँ से बना है, किस शहर से बना है, किस राज्य से बना है, वो भी उसके अंतर्गत आपको चिन्हित करना होगा। तो ये सभी चीजें आप लोग देखते हैं दोस्तों कि आपको प्रोवाइड करनी होगी कि जो उसका एक्चुअल मूल्य है, उसकी कीमत कितनी है वो, है ना, उसका वजन कितना है वो किस समय में बना है, और कब, किस तिथि तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत बार आप लोग देखते हैं कि दवाइयां होती हैं या फिर कोई सामान होता है, उसकी कुछ शेल्फ लाइफ होती है कि 2 साल तक यूज कर सकते हैं, 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो किस समय तक यूज किया जा सकता है, एक्सपायरी डेट कब तक है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो उपभोक्ता अधिकार के तहत, है ना दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि साल 1986 में हमें यह कानून मिलता है जिसे कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इसमें सबसे पहला जो हमें मदद दी जाती है वो है सूचना का अधिकार, कि ग्राहकों को सूचना का अधिकार मिलेगा। हर एक सामान जो वो खरीदें कि उससे संबंधित हर इंफॉर्मेशन उसके पीछे लिखी होगी, और ग्राहक सामान से संबंधित किन किन चीजों से वो सामान बना है, उसका वजन कितना है, उसकी कीमत कितनी है, वो कब तक प्रयोग में लाया जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो दोस्तों आप लोग उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। दूसरा जो अधिकार आपको दिया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है चयन का अधिकार। अब चयन के अधिकार का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे फोन खरीदने जाना है, अब मैं दुकान में या फिर बाजार में फोन खरीदने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास एप्पल फोन भी है, वन प्लस भी है, नोकिया भी है, शाओमी भी है, आप देखते हैं कि जियो के भी फोन है, उसी के साथ आप देखते हैं कि मोटोरोला, अलग अलग कंपनीज के फोन है ना। आप ये देखते हैं कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये इस बात की गारंटी देता है कि ग्राहकों के पास ऑप्शंस होने चाहिए, कि अगर मैं फोन खरीदना चाहूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। मेरा जो बजट है, जितनी मेरी कीमत है उसके हिसाब से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, है ना। तो चयन का अधिकार आपको ये गारंटी देता है कि भैया ग्राहकों को चुनने का ऑप्शन देना चाहिए, उनके पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मोनोपोली हो। मोनोपोली का मतलब क्या है दोस्तों, कि बाजार के अंदर
एकाधिकार नहीं होना चाहिए कि एक ही कंपनी का सामान बिक रहा है, कि भैया एक ही कंपनी का सामान बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राहकों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। आपको अगर एप्पल का पसंद है तो एप्पल का ले लीजिए, वन प्लस का ले लीजिए, जियो का ले लीजिए, Xiaomi का ले लीजिए, मोटोरोला का ले लीजिए। तो जो भी सामान या फिर जो भी कंपनी आप पसंद करते हैं, उसके फीचर्स जो आप पसंद करते हैं, उसका पूरा का पूरा ऑप्शंस आपको मिलना चाहिए। बाजार के अंदर एक ही कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि ये चयन का अधिकार कहता है। और तीसरा जो हमें मिलता है दोस्तों, है ना, आप देखते हैं कि जो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उपभोक्ता कानून के अंतर्गत, पहला था कि आपको सूचना मिलेगी, दूसरा था कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, तीसरा है दोस्तों क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अब ये क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि भैया आप देखते हैं कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद अगर उसमें कोई टूट फूट हो गई, आप देखते हैं कि कंपनियां क्या कहती हैं, आपसे कहती हैं कि भैया जी वारंटी है, वारंटी में है, आप ले जाइए, साल भर यूज कीजिए, अगर उससे पहले खराब हो जाएगा तो हम सही कर देंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि क्षतिपूर्ति निवारण का ये जो हमारा अधिकार है, ये गारंटी देता है कि अगर कोई सामान खरीदा गया है और अगर कंपनी ने आपसे वादा किया है तो उस कंपनी को दिए गए वादे के आधार पर उस चीज को सही करना होगा, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि क्षतिपूर्ति निवारण के कानून के अधिकार में ये बताया गया है कि जो भी वादे किए गए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये कहा गया है कि 2 साल की गारंटी है तो 2 साल के अंतर्गत अगर कोई भी सामान खराब होता है तो उसको आपको सही कराना होगा। मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं कि कोई स्कूटर खरीदा, 1 महीने के अंदर वो खराब हुआ, इंजन करना बंद कर दिया, तो आप अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, कंपनी से संपर्क करेंगे। अगर कंपनी मना कर दे कि भाई हम तो सही नहीं करेंगे, शुरुआत में उन्होंने वादा किया था, तो आप कंपनी के खिलाफ क्या कर सकते हैं दोस्तों, केस कर देते हैं। ये साल 1986 से पहले नहीं था, ये साल 1986 के बाद ही हमें होता हुआ दिखा है, जब से हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि देश में उपभोक्ता आंदोलन हुआ और हमें आप देखते हैं दोस्तों कि ये बड़ी चीजें होती हुई हमारे देश के अंतर्गत हमें देखने को मिली। अब कुछ और बिंदु होंगे, उनको भी हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे, है ना। इनको देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा जा रहा है कंज्यूमर फोरम। अब कंज्यूमर फोरम का मतलब क्या है ये देखते हैं, है ना। देखिए, जब आपकी, मान लीजिए कि जब आपकी भविष्य में शादी हो जाएगी, शर्मा रही हो शर्मा रहे हो लल्ला, ठीक है। मान लीजिए कि भविष्य में अगर आपकी शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद आपकी जो बहुरियां हैं, आपकी जो बीबी हैं, आपकी जो पत्नी है, या फिर अगर आपके जो पति हैं, है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि अगर उनके साथ आपका कोई गड़बड़ हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो उसको निपटाने के लिए आप देखते हैं कि पारिवारिक अदालत होती हैं, जहां पर आप देखते हैं कि परिवार से संबंधित कोर्ट के केस किए जाते हैं, है ना। जमीन जायदाद से संबंधित जो हमारे मुद्दे होते हैं उसके लिए भी आपको एक अलग कोर्ट दिखता है। हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो ग्राहक हैं, है ना, आप देखते हैं कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने के बाद आप देखते हैं कि कंपनी ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, तो अगर मैं कंपनी पर केस करूंगा तो क्या हमारे देश में कोई कोर्ट है जहां पर केस किया जा सकता है? जी हां। आप देखते हैं दोस्तों कि ग्राहक, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंज्यूमर को इंग्लिश में हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, हिंदी में इनको ग्राहक कहा जाता है। कि ग्राहकों के लिए आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भिन्न भिन्न प्रकार की अदालतें बनाई गई हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि दोस्तों देश के अंदर कुछ ग्राहकों से संबंधित मंच भी बनाए गए हैं ना। अब हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि साल 1986 के बाद से ये 3 बड़े अधिकार हमें मिल गए कि हमें सूचना का अधिकार मिलेगा, हमें विकल्प मिलेंगे, हम जो सामान खरीदना चाहें वो हमें मिले, और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कि अगर सामान में कुछ टूट फूट हुई है तो उसको सही कंपनी करा के देगी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अधिकतर ग्राहक हैं उनको इन अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है। आप में से भी अधिकतर बच्चों को इस अधिकार के बारे में अब तक नहीं मालूम होगा, आज ही अधिकतर बच्चों को पता चला होगा। तो आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, जिनको इन अधिकारों के बारे में पता नहीं है, और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से मंच बनाए गए हैं। मंच का मतलब आप देखते हैं कि बहुत से समूह बनाए गए हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, जो देश के अंतर्गत उपभोक्ता है ना, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको मदद करते हैं कि भाई आप कैसे केस करेंगे, उनको वकील प्रोवाइड कराते हैं। देश के अंदर बहुत से ऐसे आप देखते हैं कि एनजीओज हैं, देश के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो ग्राहकों के साथ होने वाले अन्याय को आगे लेकर आते हैं, और जो ग्राहकों के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो उनको लूट लिया जाता है उनका निवारण कराने की पूरे तौर पर कोशिश की जाती है ना। तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके के लिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर फोरम, और सरकार क्या करती है दोस्तों, सरकार इन समूहों को, जितने भी हमारे समूह हैं जो ग्राहकों को क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो इनको क्या करती है दोस्तों, अनुदान यानी कि थोड़ा बहुत पैसा भी देती रहती है, क्योंकि इससे ग्राहकों को क्या मिलता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ग्राहकों को उनका पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वो प्राप्त होता है। तो बड़े स्तर पर
हम देखते हैं कि जो हमारे ये कंज्यूमर फोरम है या फिर जो हमारे कंज्यूमर के समूह हैं, ये लोगों को जागरूक करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, है ना, उनको उनको पूरे तौर पर जागरूक बनाते हैं और उनको मुकदमा लड़ने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि भैया ये आपका हक है, आपको डरना नहीं है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि हमारे जो ग्राहक हैं वो इतने मासूम हैं, उनको पूरे अधिकारों के बारे में पता नहीं दिखता है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से हमारे ये कंज्यूमर फोरम मौजूद होते हैं। अब ये जो हमारे मंच है, जो समूह है भिन्न भिन्न प्रकार के देश के अंतर्गत, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है और कंपनी उसका निवारण नहीं कर रही है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट है, तो ये जो मंच होते हैं आप इनसे संपर्क करेंगे तो ये जो समूह होते हैं या फिर ये जो मंच होते हैं ये आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको वकील देंगे और आपको आपकी समस्या का निवारण करवा देंगे। अब हमारे देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर कोर्ट्स को बनाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट्स का मतलब क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर सुलझाने के लिए अलग से कोर्ट बने हैं, जिनको हम लोग उपभोक्ता अदालत भी कहते हैं। इनको हिंदी में उपभोक्ता अदालत के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये उपभोक्ता अदालतें किस तरीके से हैं और भारत में कितनी कितनी प्रकार की हमारी उपभोक्ता अदालतें हैं, उसको एक एक कर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश में उपभोक्ता अदालतों के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्तर है दोस्तों जिला स्तर की अदालत, है ना, उसके बाद राज्य स्तर की उपभोक्ता अदालत और फिर दिखती है हमारी राष्ट्रीय स्तर की। मान लीजिए कि मैंने कोई सामान खरीदा और उस सामान की जो कीमत रही है दोस्तों वो लगभग आप देखते हैं कि 20 लाख रुपए तक की है ना। कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने कोई गाड़ी खरीदी या फिर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, किसी भी तरीके का जो मेरा सामान है, अगर उस सामान की उस चीज के लेन देन की कीमत 20 लाख रुपए तक की है तो मुझे कहाँ केस करना होगा दोस्तों? तो मुझे जिला स्तर की जो हमारी कोर्ट होगी ना वहां पर केस करना होगा। ठीक है, तो देश में हमारे ग्राहकों से संबंधित 3 उपभोक्ता अदालतें हैं, जिला स्तर की, राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की। अगर मेरा कोई सामान है जो 20 लाख रुपए तक का है तो मैं अगर उससे संबंधित कोई समस्या रखता हूं तो मैं कहां पर केस करूंगा? मैं जिला स्तर की जो अदालत है वहां पर केस करूंगा और वहां मेरी सुनवाई होगी। अगर मैंने जो सामान खरीदा है वो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के आसपास का है तो मुझे राज्य स्तर की जो अदालत है ना वहां पर क्या करना होगा? अपना केस लेके जाना होगा। और अगर आप देखते हैं दोस्तों कि जो सामान मैंने खरीदा है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ है, तो फिर आप देखते हैं कि तब आपको देश के जो सबसे बड़े आप देखते हैं कि जो हमारा कोर्ट है उपभोक्ता अदालतों का, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत कहते हैं, वहां पर आपको क्या करना होगा? अपने केस को लेके जाना होगा। तो हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि 3 स्तर की हमारी उपभोक्ता अदालतें रही हैं। जिला स्तर, जहां पर आप लोग देखते हैं कि 20 लाख रुपए तक के आप अपने केस लेके जाएंगे। 20 लाख से 1 करोड़ तक के आप देखते हैं कि राज्य स्तर की जो अदालतें होंगी वहां पर आप लेके जाएंगे। और उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर की अगर आपके कोई आप देखते हैं कि झगड़े हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालतें हैं वहां पर आप लेके जाएंगे। एक और बात है, वो बात यह है दोस्तों कि आप देखते हैं कि अगर जिला स्तर की जो कोर्ट है उसने अगर कोई फैसला दिया है और आपको लगता है कि ये फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप राज्य स्तर के कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। अब राज्य स्तर की कोर्ट ने जो फैसला दिया अगर आपको वो भी पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप राष्ट्रीय स्तर को, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता अदालत है, वहां पर जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की जो अदालत फैसला दे देगी ना वो फिर आपको मानना ही होगा, फिर आप कहीं और नहीं जा सकते। तो देश के अंदर उपभोक्ताओं के आप देखते हैं कि अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में ये 3 कंज्यूमर कोर्ट या फिर उपभोक्ता अदालतें मौजूद हैं जो देश के अंतर्गत लोगों को जागरूकता प्रोवाइड कर रही हैं और उपभोक्ताओं के अधिकारों का ध्यान रखते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि उपभोक्ताओं के अधिकार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस या फिर जिसे हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से भी पुकारते हैं, ये आप देखते हैं कि चलाया जाता है। और हर साल 24 दिसंबर को, अरे भैया आप देखिए दोस्तों कुछ ही दिनों पहले गया है, हर साल 24 दिसंबर को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है। और इस कंज्यूमर दिवस, देखिए साल 1986 में जो वो कानून बना था ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वो 24 दिसंबर को ही बना था। इसीलिए हर साल आप देखते हैं कि 24 दिसंबर को भारत के अंदर हर ग्राहक के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि सरकार क्या करती है, इस दिन के आसपास बहुत से ग्राहकों को जागरूक करने के जो कार्यक्रम होते हैं उनको बड़े स्तर पर करती है। आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा दोस्तों कि सरकार एडवर्टीजमेंट लाती है जिसमें लिखा रहता है कि जागो ग्राहक जागो, कुछ इस तरीके की चीजें आप देखते हैं कि की जाती हैं, है ना।
अब कुछ और हमारे मुद्दे हैं, उनको भी एक एक कर कर हम लोग आप सभी के सामने देख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों कि अगर हम लोग अपने देश से संबंधित देखें कि हमारे देश में 700 से अधिक कंज्यूमर ग्रुप है। हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि लगभग 700 से भी ज़्यादा कंज्यूमर समूह या फिर हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता मंच मौजूद है, जो उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं, उनको कोर्ट तक पहुंचाने की मदद करते हैं। और बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 20 से 25 तो ऐसे हमारे उपभोक्ता मंच हैं जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और जो उपभोक्ताओं की समस्याओं को क्या करते हैं दोस्तों, सुलझाते हैं। बहुत से जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनके पास भैया बड़े बड़े वकीलों को पैसे देने की फीस नहीं होती, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं है। तो हमारे ये जो उपभोक्ता मंच है क्या करते हैं दोस्तों, उपभोक्ता मंच जो है या फिर जो हमारे उपभोक्ता समूह है, ये ग्राहकों को तैयार करते हैं कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वकील का इंतजाम हम कर देंगे, आपको पूरा न्याय मिलेगा। और इस तरीके से देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमारे ये अलग अलग प्रकार के जो हमारे समूह है वो कार्य कर रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर दोस्तों जब भी आप लोग कोई खाने पीने का सामान लेने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के आप देखते हैं कि चिन्ह देखने को मिलते हैं। और अब इन चिन्हों की क्या कहानी है इसको हम लोग देख लेते हैं कि जब भी आप लोग कोई खाने वाला पदार्थ खरीदते हैं तब आपको ये वाला चिन्ह दिखता है जिसे हम लोग एग मार्क कहते हैं। क्या कहा जाता है, एग मार्क। इसका मतलब है कि अगर आप कोई खाने वाला पदार्थ ले रहे हैं, जैसे तेल ले रहे हैं, उसके अंदर सरकार शुद्धता की गारंटी देती है कि भैया इसको प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मान लीजिए कि मुझे अगर टीवी लिया है, मैंने कोई फ्रिज ली है, तो उसके अंदर आपको ये ISI मार्क वाला आप देखते हैं कि आपको चिन्ह देखने को मिलता है ना। उसी के साथ आप देखते हैं कि दोस्तों अगर हम लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो सोना लेते हैं, है ना, सोने वोने लेते हैं या फिर आप देखते हैं कि गोल्ड लेते हैं, है ना, आप देखते हैं कि ये वाला जो चिन्ह होता है दोस्तों, आप देखते हैं जिसे हम लोग हॉल मार्क कहते हैं, ये चिन्ह हमें देखने को मिलता है ना। FPO का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे हमारे पदार्थ जिनको आप लोग देखते हैं कि बिना किसी केमिकल के बनाया गया है। बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जो बिना किसी केमिकल के बनी होती हैं, तो उसके ऊपर आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलता है। शाकाहारी जो सामान होते हैं उस पर आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलता है। और आप देखते हैं दोस्तों कि जो पदार्थ जिनके अंदर आपको मांस की उपस्थिति दिख जाती है उन पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है। और उसी के साथ आप देखते हैं कि ये वाला जो चिन्ह होता है कि भैया ये हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि हरियाली और खेती से संबंधित उत्पादों में हमें देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। खाने पीने पर एग मार्क, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे आप देखते हैं कि ISI मार्क, और हॉलमार्क हमें दिखता है सोने के आभूषण पर, गोल्ड के ऊपर, और मांसाहार और शाकाहार पदार्थों पर ये चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे सारे बिंदु थे उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखा है। अब क्विकली हम लोग आप सभी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित बिंदुओं को डिस्कस करते हुए हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। ठीक है, तैयार हो जाइए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखिए, खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना है कि आपको लूटा ना जाए, आपका शोषण ना किया जाए, उसके लिए क्या जरूरी है मेरे भाई, उसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता जागरूक हो, कि आपको बेवकूफ ना बनाया जाए, आपको लूटा ना जाए। इसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है ना, आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि हर एक ग्राहक को सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया है, जिसको हम लोग कोपरा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। ये किस साल में बना है दोस्तों, ये साल 1986 के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि बनाया गया है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साल 1986 के अंतर्गत हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसे हमने क्यों बनाया। हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये साल 1986 में इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हमारे बहुत से ग्राहक थे इनको लूटा जा रहा था, है ना, इनको मिलावट वाला सामान दिया जाता था, इनको जो सामान दिया जाता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वजन ज्यादा होता था, चीजें कम होती थी। इसीलिए आप देखते हैं कि साल 1986 में हमारे देश के अंदर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को लाया गया। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग कोई सामान खरीदते हैं और उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि वो शहद का पदार्थ है, खाने पीने का सामान है, तो उस पर क्या चीज देखने को मिलेगी, तो भैया शहद की बोतल पर आप सभी को पता है दोस्तों कि खाने पीने का पदार्थ है, तो आपको एग मार्क दिखेगा, जिसका मतलब ये होगा कि भैया ये पूरे तौर पर सुरक्षित है और सरकार के द्वारा बताए गए जो नियम है उसमें इस शहद की बोतल को पूरे तौर पर आप देखते हैं कि प्रमाणिकता मिली है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं अगर उनको लूटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो अपनी एकजुटता कैसे दिखाते हैं। आप देखते हैं कि दोस्तों उपभोक्ता अलग अलग प्रकार से अपनी एकजुटता को दिखाते हैं। पोस्टर्स बनाए जाते हैं, है ना, रैलियां निकाली जाती हैं, अखबार में आप देखते हैं कि दोस्तों लेख को लिखा जाता है और इसके जरिए उपभोक्ता और ग्राहक अपनी एकजुटता को दिखाते हैं।
अगला सवाल है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इनमें से वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि ग्राहकों को लूटा जाता है। सबसे पहली कमी है कि उपभोक्ता अगर जागरूक नहीं है, अगर ग्राहक ही जागरूक नहीं है तो उसको लूटा जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर व्यापारी लालची है, वो लाभ कमाना चाहता है, ग्राहक की सेहत से खिलवाड़ करना चाहता है तो ऐसा होगा। अगर नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और जो शिकायत की जा रही है उनका निवारण नहीं किया जा रहा है, तो इन सभी तरीकों की वजह से हमारे जो ग्राहक हैं उनको लूटा जाएगा या फिर उनका शोषण किया जाएगा। अगला सवाल है कि मान लीजिए कि आप किसी बाजार में गए हैं और वहां पर एक उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या क्या आप देखते हैं दोस्तों कर्तव्य हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना होगा दुकान के आसपास। उसके बाद जो भी आप सामान खरीदें उसमें देखिए कि भैया वो कब सामान बना है, कब तक प्रयोग में लाया जाएगा, है ना। उसी के साथ जब आप अपना सामान खरीदें तो आप सामान खरीदने के बाद पक्का बिल लें, है ना, पूरे तौर पर, और ये सभी आपके कर्तव्य होंगे। अगला सवाल है कि हमारे भारत में ग्राहकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कौन सा कानून लेकर आई। सरकार साल 1986 में कोपरा या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई, जिसके तहत भारत के ग्राहकों को बड़े तौर पर आप देखते हैं कि अधिकार दिए गए। अब यहां पर कुछ हमारे सही और गलत के कुछ बिंदु होंगे, उनको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये जो कोपरा है ये केवल सामानों पर लागू होता है? नहीं, कोपरा ये जो कानून है जो साल 1986 में लागू हुआ है ये सामानों पर नहीं, उसी के साथ साथ सर्विसेज पर। मान लीजिए कि अगर मैंने किसी से कोई सामान, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और मेरे इलाज में सही तरीके से दवाई नहीं दी, मैं और बीमार हो गया, तो उस डॉक्टर पे भी केस किया जा सकता है ना। तो अगर आप किसी से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, दोनों के ऊपर ही आप देखते हैं कि ये लागू होता है, सामानों पर नहीं, दोनों पर, है ना। ये बात गलत है। हमारे भारत विश्व के उन देशों में है जिनके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए स्पेशल अदालतें हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास उपभोक्ता अदालतें मौजूद हैं। अगला सवाल है कि जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हो रहा है तो उसे जिला अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जरूर जाना चाहिए। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालतों में जाना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर छोटे से छोटा भी आपका अधिकार है, 2 रुपए का भी अगर आपको लूटा गया है तो आपको जरूर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, है ना। अगला है कि हॉलमार्क जो आपके होते हैं वो कौन सी चीजों की गुणवत्ता देते हैं। ये जो हॉलमार्क होते हैं ये आभूषणों की, ज्वेलरी जो होती है ना उसकी शुद्धता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता समस्या के निवारण की सही प्रक्रिया जो है वो सरल और शीघ्र है? नहीं। आप देखते हैं दोस्तों कि जो उपभोक्ताओं को लेकर अदालतें तो बन गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो थोड़ा जटिल है, इसको और सरल बनाने की जरूरत है। ये कह देना कि आसानी से न्याय मिल जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, इसको सरल बनाने की जरूरत है। उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का अधिकार है ना। उपभोक्ताओं को जो आप देखते हैं नुकसान हुआ है वो उनको मिलना चाहिए और ये पूरे तौर पर उनको दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर उनको लूटा गया है, जो वादा किया गया है वो पूरा नहीं किया गया, तो उनके साथ पूरे अधिकार दिए जाते हैं। अगला है कि हमारे भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति बताइए। हमारे प्यारे भारत के अंदर आज़ादी के बाद से ही ग्राहकों को लूटा जा रहा था। साल 1986 के बाद आप लोग देखते हैं साल 1960 के बाद उपभोक्ता आंदोलन शुरू होते हैं। साल 1970 के बाद आप देखते हैं कि उपभोक्ता जो थे वो क्या करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, अखबारों में लेख लिखे जाते हैं और फिर साल 1986 में देश के अंदर सभी ग्राहकों को आप देखते हैं दोस्तों कि क्या मिल जाता है, पूरे तौर पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकार मिल जाते हैं और इसके आधार पर हमारे ग्राहक अपनी चीजों को करते हैं, है ना। अब उपभोक्ताओं के पास, है ना, ग्राहकों के पास साल 1986 में ये जो हमारा कानून बना, इसमें कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं ये देखिए। सबसे पहला है सूचना का अधिकार, कि आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार क्या करेगा दोस्तों, आपको पूरे सामान की इंफॉर्मेशन देगा, कब बना है, कैसे बना है, कितनी कीमत है, तो उससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसी के साथ दूसरी चीज है चयन का अधिकार, कि अगर मैं बाजार में सामान खरीदने गया हूं तो मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, भिन्न भिन्न कंपनियों के पदार्थ होने चाहिए, मुझे जो भी प्रोडक्ट समझ में आए मैं उसको क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। एक अधिकार नहीं होना चाहिए, एक ही कंपनी का सामान नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर मेरा सामान में कोई टूट फूट हुई है तो सामान के अंदर अगर टूट फूट हुई है तो उसको सही कराने का वादा अगर कंपनी ने किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल है कि बाजार में नियमों तथा विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हमें बाजार के अंदर नियम या फिर अधिकारों की जरूरत क्यों है। भाई जब तक हमारे देश के अंदर नियम और कानून नहीं थे तो मिलावट वाला सामान बेचा जा रहा था, वो जो दुकानदार थे वो अधिक लाभ कमाने के लिए घटिया सामान बेचेंगे, है ना, चीजों में मिलावटें करेंगे, और अगर नियम होंगे तो उन नियमों के आधार पर सब चलेंगे, अच्छी चीज ग्राहकों को मिलेगी और आप देखते हैं कि सही तरीके से सही चीज ग्राहकों को मिलेगी, सही तरीके से व्यापार होगा। तो नियम जरूर होने चाहिए, अगर नियम नहीं होंगे तो चीजें आप देखते हैं दोस्तों कि वो खराब होते हुए हमें दिखेंगी। अगला है कि 2 उदाहरण दीजिए जहां पर उपभोक्ता जागरूकता का वर्णन किया गया है, कि जब आप सामान खरीदने जाएं जितना उसका प्राइस है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि उतने ही प्राइस पर आपको सामान देना है ना,
उससे आपको अधिक पैसा नहीं देना। और जब भी आप सामान लें तो आप देखते हैं दोस्तों कि उसकी एक्सपायरी डेट, जैसे अगर आप दवाई ववाई ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर दें। ये दोनों ही जो सिचुएशंस हैं ये बताती हैं कि जो एक ग्राहक हो वो जागरूक है। अगर आप गए दवाई ली, बिना चुपचाप लिए आ गए, तो इसका मतलब है कि आप एक बेवकूफ ग्राहक हैं, आपने चेक ही नहीं किया कि आपकी दवाई कब खत्म हो सकती है। आपकी जान के लिए खतरा है, आपकी ही जान पे तो खतरा है ना। और जितनी कीमत है अगर उससे महंगा बेचा जा रहा है तो भी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो खुद को बेवकूफ बनने से बचाएं, सजग बने, जागरूक बने और अपने आप को, अपने अधिकारों को पूरे तौर पर कंप्लीट करें, है ना। और हमारे जो उपभोक्ता एकजुटता होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो कुछ इसी कार्यक्रमों के तहत के नाटकों के जरिए, या फिर आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लेखकों के जरिए, लेख के जरिए उपभोक्ताओं की जो एकजुटता होती है वो हम देखते हैं कि हमें दी जाती है। और इसी तरीके से चीजें आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत बड़े तौर पर हम देखते हैं कि करते हैं, है ना। तो यहां तक दोस्तों हमने आप सभी के समक्ष अपने इन सवालों को किया है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, है ना, आगे बढ़ना शुरू करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां तक तो हमने आपके साथ अपने इन प्रश्नों को देखा, और अब क्या करते हैं दोस्तों, टेडेन टेडेन आपका करते हैं शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने किसी नए अध्याय के अंतर्गत। हमारा ये जो चैप्टर था उपभोक्ता अधिकार बहुत सिंपल था। इस चैप्टर से संबंधित जो सारी की सारी बातें थी उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी और नए अध्याय के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत आपके साथ उस चैप्टर की पूरी कहानी को डिस्कस कर लेंगे। पेपर बड़े नजदीक आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई को कीजिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।